सोचो अगर आपको एक घर बनाना है, लेकिन आपको ईंट और खिड़की का फर्क ही नहीं पता, कितना कंफ्यूजन होगा, है ना? पूरा काम बिगड़ जाएगा, घर बेकार बनेगा और आप बहुत परेशान हो जाओगे। यही बात मैथ्स सीखने में भी लागू होती है। अगर डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी तो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाएंगे। मैथ्स भी एक तरह से घर बनाने जैसा ही है। हमें बेसिक चीजें यानी डेफिनेशंस समझनी होंगी, तभी हम कुछ अमेजिंग बना पाएंगे। डेफिनेशंस को बिल्डिंग की नींव समझो। मजबूत नींव के बिना पूरी इमारत गिरने का डर रहता है। डेफिनेशंस हमें वो क्लैरिटी और प्रिसिजन देती हैं जो डीपर मैथमेटिकल आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए जरूरी होती हैं। मैथ्स में दो शब्द हम अक्सर सुनते हैं, हाइपोथेसिस और थ्योरी। ये टर्म्स मैथ्स और साइंस की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गेस होता है, इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक ब्लूप्रिंट जैसा है जो हमारी एक्सप्लोरेशन में गाइड करता है। ये शब्द सुनने में भले ही फैंसी लगें, लेकिन ये बस टूल्स हैं जो हमें नंबर्स की दुनिया समझने में हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ थ्योरी नेचुरल वर्ल्ड के किसी एस्पेक्ट का वेल सब्सटैंशिएटेड एक्सप्लेनेशन होता है जो एविडेंस पर बेस्ड होता है। ये एक कंप्लीट बिल्डिंग जैसा है जो रिगरस टेस्टिंग और वैलिडेशन के बाद मजबूती से खड़ा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानने से हमें समझ आता है कि मैथ्स कैसे काम करता है और क्यों इतना इंटरेस्टिंग है। इससे हम डिस्कवरी के प्रोसेस और लॉजिकल रीजनिंग की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो अगली बार जब आप इन टर्म्स को देखें तो याद रखना कि ये आपके मैथमेटिकल नॉलेज को बिल्ड करने में कितने इंपॉर्टेंट हैं। चलो एक हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की दुनिया में हाइपोथेसिस एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो हमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये एक स्टेपिंग स्टोन जैसा है जो हमें डीपर इंसाइट्स और डिस्कवरीज की तरफ ले जाता है। इसे एक डिटेक्टिव के फर्स्ट गेस की तरह समझो जब वो कोई केस शुरू करता है। डिटेक्टिव इनिशियल क्लूज इकट्ठा करता है और एक प्रिलिमिनरी आइडिया बनाता है कि क्या हुआ होगा। ये गेस रैंडम नहीं होता, ये अवेलेबल एविडेंस और डिटेक्टिव के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। ये एक एजुकेटेड गेस होता है, रैंडमली नहीं होता। इसी तरह मैथ्स में हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गेस होता है जो पैटर्न्स, ऑब्जर्वेशंस और एग्जिस्टिंग नॉलेज पर बेस्ड होता है। ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसे समझने और एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन प्रपोज करने का एक तरीका है। मैथ्स में हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम कुछ अर्ली क्लूज या पैटर्न्स देखकर ट्रू मानते हैं। ये पैटर्न्स कैलकुलेशंस, एक्सपेरिमेंट्स या थियोरेटिकल कंसिडरेशंस से भी इमर्ज हो सकते हैं। जैसे एक मैथमेटिशियन नंबर्स की एक सीरीज में एक रिकरिंग पैटर्न नोटिस कर सकता है और हाइपोथेसाइज कर सकता है कि ये पैटर्न उस सीरीज के सभी नंबर्स के लिए ट्रू है। फिर ये हाइपोथेसिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन और टेस्टिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। लेकिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसे पूरी तरह से प्रूव नहीं किया है। एक हाइपोथेसिस तब तक हाइपोथेसिस ही रहता है जब तक उसे रिगरसली टेस्ट करके सभी केसेस में ट्रू प्रूव नहीं कर दिया जाता। टेस्टिंग और वैलिडेशन का यही प्रोसेस एक हाइपोथेसिस को थ्योरम या लॉ में बदलता है। एक फेमस एग्जांपल है गोल्डबाक कंजेक्चर। जर्मन मैथमेटिशियन क्रिश्चियन गोल्डबाक ने 1742 में इसे प्रपोज किया था और ये कंजेक्चर सदियों से मैथमेटिशियंस को इंट्रीग करता आ रहा है। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हर इवन नंबर जो 2 से बड़ा है उसे 2 प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं और 6 को 3 + 3। जैसे 10 3 + 7 होता है या 24, 11 + 13 होता है। ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कंजेक्चर कहता है कि ये पैटर्न 2 से बड़े सभी इवन नंबर्स के लिए ट्रू है। मैथमेटिशियंस ने इसे बहुत सारे नंबर्स के साथ टेस्ट किया है और ये सही लगता है। उन्होंने कंप्यूटर्स का यूज करके बहुत बड़े नंबर्स तक चेक किया है और अभी तक ये कंजेक्चर गलत साबित नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक कोई इसे हर इवन नंबर के लिए प्रूव नहीं कर पाया है, इसलिए ये अभी भी एक हाइपोथेसिस है। गोल्डबाक कंजेक्चर को प्रूव या डिसप्रूव करने की कोशिश मैथमेटिकल कम्युनिटी में एक बड़ा चैलेंज और फैसिनेशन का सोर्स बनी हुई है। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन मैथ्स की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करता है, जहां सिंपल स्टेटमेंट्स भी प्रोफाउंड क्वेश्चंस और एंडलेस एक्सप्लोरेशन की तरफ ले जा सकते हैं। अब थ्योरी की बात करते हैं। जब हम मैथ्स में थ्योरीज की बात करते हैं तो हम एक ऐसे रियलम में एंटर करते हैं जहां आइडियाज सिर्फ स्पेक्युलेटिव थॉट्स नहीं बल्कि वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ्स होती हैं। ये थ्योरीज मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग की बैकबोन है और इन्हें मेटिकुलस वर्क और लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू डेवलप किया गया है।
आम बातचीत में हम कह सकते हैं कि कुछ जस्ट अ थ्योरी है। इसका मतलब अक्सर ये होता है कि वो एक गेस है या अनप्रूवन आइडिया है। लेकिन मैथ्स की दुनिया में थ्योरी शब्द का बहुत ज्यादा वेट होता है। लेकिन मैथ्स में एक थ्योरी कैजुअल हंच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट करता है जो वाइड रेंज के फिनोमेना एक्सप्लेन करता है और सब्सटैंशियल बॉडी ऑफ एविडेंस से सपोर्टेड होता है। एक थ्योरी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे रिगरस टेस्टिंग और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू ट्रू प्रूव किया जा चुका है। इस प्रोसेस में हाइपोथेसिस बनाना, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना और डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करके ऐसे कंक्लूजन्स पर पहुंचना शामिल है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। ये एक डिटेक्टिव के केस सॉल्व करने और कोर्ट में सारे एविडेंस प्रेजेंट करने जैसा है। डिटेक्टिव क्लूज इकट्ठा करता है, थ्योरीज टेस्ट करता है और फाइनली एक कोहेरेंट नैरेटिव प्रेजेंट करता है जो इवेंट्स को बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट एक्सप्लेन करता है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में सोचो, वो ज्योमेट्री जो आपने शायद स्कूल में सीखी होगी। मैथमेटिक्स की ये ब्रांच एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के एक सेट पर बेस्ड है जो पॉइंट्स, लाइंस और शेप्स के बीच के रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं। ये पॉइंट्स, लाइंस और शेप्स के बारे में स्टेटमेंट्स के एक सेट पर बेस्ड है। ये फाउंडेशनल स्टेटमेंट्स या एक्सियम्स बिना प्रूफ के ट्रू माने जाते हैं और फर्दर रीजनिंग और प्रूफ्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट का काम करते हैं। इन स्टेटमेंट्स को सदियों से प्रूव और टेस्ट किया जा चुका है, जिससे यूक्लिडियन ज्योमेट्री एक सॉलिड थ्योरी बन गई है। एंशिएंट मैथमेटिशियंस जैसे यूक्लिड का काम समय की कसौटी पर खरा उतरा है और फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए एक रिलायबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हम इसके प्रिंसिपल्स का यूज ब्रिजेस बनाने, बिल्डिंग्स डिजाइन करने और स्पेसक्राफ्ट नेविगेट करने में भी करते हैं। इन थ्योरीज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं और एवरीडे लाइफ और एडवांस्ड साइंटिफिक एंडेवर्स दोनों में इनकी इंपॉर्टेंस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। टावरिंग स्काईस्क्रेपर्स के कंस्ट्रक्शन से लेकर स्पेस मिशंस के लिए जरूरी प्रिसाइज कैलकुलेशंस तक मैथमेटिक्स की थ्योरीज इंडिस्पेंसिबल हैं। सेक्शन 4 हाइपोथेसिस वर्सेस थ्योरी, अ साइड बाय साइड कंपैरिजन। चीजों को क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए चलो इन दोनों टर्म्स को साइड बाय साइड रखते हैं। फीचर हाइपोथेसिस थ्योरी डेफिनेशन एक एजुकेटेड गेस जिसे अभी तक प्रूव नहीं किया गया है। एक स्टेटमेंट जिसे रिगरस टेस्टिंग और लॉजिक के थ्रू ट्रू प्रूव किया जा चुका है। एविडेंस ऑब्जर्वेशंस, पैटर्न्स या इनिशियल एक्सप्लोरेशन पर बेस्ड। एक्सटेंसिव एविडेंस और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से सपोर्टेड। रोल इन्वेस्टिगेशन और फर्दर रिसर्च के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है। एक्सप्लेन करता है कि कुछ क्यों होता है और प्रेडिक्शंस अलाउ करता है। एग्जाम्पल गोल्डबार्ग कंजेक्चर, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। Section 5 The real world power of hypotheses and theories। Hypotheses और theories सिर्फ abstract concepts नहीं हैं जिनसे mathematicians खेलते हैं। इनके real world implications हैं, जैसे engineers mathematical theories का यूज करके safe और efficient structures डिजाइन करते हैं। क्रिप्टोग्राफर्स नंबर थ्योरी का यूज करके सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप करते हैं और मेडिकल रिसर्चर्स मैथमेटिकल थ्योरीज पर बेस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज करके न्यू ट्रीटमेंट्स की इफेक्टिवनेस टेस्ट करते हैं। सेक्शन 6 बस्टिंग मिथ्स, हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज अंडर द माइक्रोस्कोप। हाइपोथेसिस और थ्योरीज के बारे में कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। एक मिथ ये है कि हाइपोथेसिस बस एक वाइल्ड गेस होता है। ये सच नहीं है। ये कुछ लॉजिकल रीजनिंग या ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, इवन इफ इट हैजंट बीन फुली प्रूवन येट। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि थ्योरीज बस हंचेस होते हैं जिन्हें अभी तक गलत प्रूव नहीं किया गया है। बिल्कुल नहीं। मैथ्स में थ्योरी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। इसे थरोली टेस्ट किया जाता है और एविडेंस से सपोर्ट किया जाता है। इसे इजीली ओवरटर्न नहीं किया जा सकता। सेक्शन 7 कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिकल वंडर। तो ये रही बात, हमने मैथ्स में हाइपोथेसिस और थ्योरी के बीच के डिफरेंस को एक्सप्लोर किया। याद रखना, हाइपोथेसिस एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एजुकेटेड गेस जो एक्सप्लोर होने का वेट कर रहा होता है। थ्योरी एक पावरफुल एक्सप्लेनेशन होता है जो एविडेंस और लॉजिक से बैक्ड होता है। मैथमेटिकल डिस्कवरी की एक्साइटिंग दुनिया के लिए दोनों इसेंशियल हैं। क्वेश्चंस पूछते रहो, पैटर्न्स एक्सप्लोर करते रहो और कौन जाने शायद किसी दिन आप ही किसी फेमस मैथमेटिकल हाइपोथेसिस का कोड क्रैक कर दें।